स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम हमारी क्लास में जो आज आपका आईएएस ऑफिसर का पेपर हुआ है उसके 180 मार्क्स के पार्ट को डिस्कस करेंगे। उसमें हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, एनएचएम के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे देखेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस जो मैंने पीवाईक्यूज करवाए थे उसमें से रिपीट हुए हैं, एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में और एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, सारी बातें हम हमारी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए हमारे साथ स्टार्ट करते हैं। हम हमारे आपके जो आज पेपर हुआ था उसके पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड आई होप कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। जिन जिन स्टूडेंट्स ने पीवाईक्यूज किए तो उनको काफ़ी हद तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता था एग्ज़ाम का पैटर्न, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और मेरे हिसाब से कुछ कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट रिपीट भी हुए हैं प्रीवियस पेपर से, तो वो भी हम हमारे इस पेपर एनालिसिस में डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आपके लिए पेपर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा एनएचएम से है। तो क्वेश्चन है संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम NLEP का पूर्ण रूप है। तो NLEP की फुल फॉर्म पूछी है इन्होंने। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोग्राम, सेकंड है नेशनल लेप्टोस्पिरोसिस इरिडिकेशन प्रोग्राम, थर्ड है नेशनल लेप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम एंड फोर्थ है नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल लेप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, हम सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टीबी से है। और सो फार मैंने आपको टीबी के प्रीवियस क्वेश्चंस काफ़ी करवाए थे और मैंने काफ़ी बार अपनी एनएचएम पीवाईक्यू की क्लासेस में आपको बोला था कि इससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड भी आप क्वेश्चंस अच्छे से पढ़े, बिकॉज आपको ज़रूरी नहीं है कि पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ आए, बट हाँ टॉपिक से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और क्वेश्चंस को वो किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। जैसे कोई पेपर के पिछले पीवाईक्यूज के वन लाइनर हैं उनको उन्होंने कॉलम मैच में दिया है, कुछ पीवाईक्यूज कॉलम मैच वाले थे उनको उन्होंने वन लाइनर में दिया है। तो किसी भी तरीके से पैटर्न चेंज करके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। संशोधित राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम के दृष्टिकोण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं हम। संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के दृष्टिकोण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए है टीबी से पीड़ित लोगों को उच्चतम स्तर की देखभाल प्राप्त होती है। कथन बी है टीबी से पीड़ित लोगों को सरकारी अस्पतालों से विशेष सहायता मिलती है। ठीक है, नीचे देखते हैं। उपयुक्त विकल्प चुने। दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। कथन फर्स्ट गलत है लेकिन कथन सेकंड सही है। देख लीजिए, आपका स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों कथन सही है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो मैंने आपको पहले ही बोला था अगर आपको टॉपिक अच्छे से आता होगा तो आप टॉपिक से को रिलेट करके क्वेश्चन को अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट से है। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। ही टीचर्स अस हिंदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वी वर टॉट हिंदी बाय हिम। ऑप्शन नंबर बी है वी आर बीइंग टॉट हिंदी। हिंदी वॉज टॉट बाय हिंदी वॉज टॉट अस बाय हिम। और फोर्थ है हिंदी इज टॉट टू अस बाय हिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी इज टॉट टू अस बाय हिम। ठीक है, सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने खूब बनाए थे हमारे पीवाईक्यूज में। शी फिल इन द ब्लैंक एट द एज ऑफ 80 इन 1955। ऑप्शन नंबर ए है वर डाइड। ऑप्शन नंबर बी है हैज़ बीन डाइंग। ऑप्शन नंबर सी है हैज़ डाइड। ऑप्शन नंबर डी है डाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डाइड। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मेरे हिसाब से आपको पेपर बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। सो फार मुझे पेपर का लेवल भी सही लग रहा है, क्योंकि इस टाइप के सारे मैंने पीवाईक्यूज आपको टाइप ऑफ पीवाईक्यूज करवाए थे और मैंने आपको बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आए, बट को रिलेट करेंगे,
और पैटर्न यही रहेगा पेपर का। और जैसे आपको पेसिव एक्टिव से आया क्वेश्चन, डायरेक्ट वर्ब से क्वेश्चन आया, तो वो टॉपिक से उन्होंने पिक किया है, बट जरूरी नहीं है कि आपको एज इट इज़ सेम सेंटेंस से पूछे, बट स्टिल आपको प्रैक्टिस आपकी स्ट्रॉन्ग होती है तो आपको ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में सो फार इजीली बना पाए होंगे। और मेरे हिसाब से आप में से बहुत से स्टूडेंट जिन्होंने PYQ की क्लासेस अच्छे से की है, उन्होंने पेपर को काफ़ी हद तक अच्छे से बनाया होगा। ठीक है, सेकेंड देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर 3 स्टेटमेंट्स मार्क्ड 1 एंड second and third. Read them and choose the correct answer from the option that follow. Choose the most appropriate from below. ठीक है, मोहन said I am ready now. मोहन said that he was ready then. मोहन said that he was ready now. ठीक है। First is indirect speech of second. Second is correct indirect speech of first. Both second and third are correct indirect speech of first. Only third is the correct indirect speech of first. तो नंबर बी है जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड इज करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ फर्स्ट। ठीक है, सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एंटोनिम से आया है। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्वेज, स्मूथ, वाइल्ड, सिविलाइज्ड, डेंजर। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको अपने माइंड का यूज़ करके अच्छे से ऑप्शंस को कोरिलेट करके ही आपको इसका आंसर बनाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिविलाइज्ड होता है स्वेज का आंसर। ठीक है, सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर से है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो अब इसमें सत्य नहीं है, नहीं वर्ड आपने सभी ने अच्छे से पेपर में देखा होगा। सत्य है करके नहीं, सत्य नहीं है देखना है। कर्नल वह प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय कोर बनाता है। कर्नल विभिन्न मॉड्यूल से बना होता है जिन्हें चालू ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड नहीं किया जा सकता। कर्नल पूरे कंप्यूटर सत्र के दौरान मेमोरी में रहता है। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का वह पहला भाग है जो बूटिंग के दौरान मेमोरी में लोड रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है जिसका सही आंसर है। कर्नल विभिन्न मॉड्यूल से बना होता है जिन्हें चालू ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट 2024 टास्क फलक टास्क पेन में उपलब्ध है? वर्ड आर्ट, स्मार्ट लुकअप, गेटिंग स्टार्टेड, क्लिप आर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लिप आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड में कौन सी शॉर्टकट की रिप्लेस आदेश देने के लिए प्रयोग की जाती है? Ctrl+P, Ctrl+S, Ctrl+F, Ctrl+H। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+H। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? www, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, फायरफॉक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, www। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सामान्यतः अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट द्वारा किया जाता है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। बाइनरी संक्रियाएं, अंक गणितीय और तार्किक निष्पादन करना, गणनाओं के परिणाम को मेमोरी में संग्रहित करना, मेमोरी से निर्देश प्राप्त करना, निर्देशों के निष्पादन की अनुक्रमिका को नियंत्रण करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से आपको प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है ना? ठीक है, नेक्स्ट सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अंक गणितीय संक्रिया अरिथमेटिक ऑपरेशन संचालन करना, CPU घटकों के बीच डेटा प्रवाह का मार्गदर्शन करना, अनुक्रमिक निर्देशों के निष्पादन को नियंत्रण करना, एक प्रोग्राम में निर्देशों की व्याख्या करना। तो नंबर ए है जो इसका करेक्ट आंसर होगा, अंक गणितीय संक्रियाएं अरिथमेटिक ऑपरेशन का संचालन करना। ठीक है, सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में ऑटो फीचर का कार्य क्या है? निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प चुनें। वर्कशीट में वर्तनी की गलतियों को सुधारना, स्वचालित रूप से कक्षाओं का स्वरूप फॉर्मेटिंग बदलना, स्वचालित रूप से मानों या लेबलों की तार्किक
श्रृंखला बनाना, वर्कशीट में मानों को बदलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वचालित रूप से मानों या लेबल तार्किक श्रृंखला बनाना। सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आईटी से है, और मैंने आपको बोला भी था कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर में, आप इन टॉपिक को पढ़कर जाइए, बिकॉज इसमें से ज़रूरी नहीं है कि सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो रिपीट हो, बट ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएंगे। और आप देख लीजिए, आईटी से क्वेश्चन आया है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार प्रमाणन प्राधिकरण में के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जिम्मेदार नहीं है? ग्राहकों के साथ विवादों का समाधान करना, डिजिटल हस्ताक्षर सेवाओं का प्रबंधन करना, प्रमाण प्राधिकरणों की निगरानी करना, सार्वजनिक कुंजियों का प्रमाणन करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राहकों के साथ विवादों का समाधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। अगेन सेम वे देख लीजिए, ई गवर्नेंस। मैंने आपको बहुत बार बोला था जब मैंने पेपर सॉल्व करवाए थे प्रीवियस वाले कि ई गवर्नेंस और आईटी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं ये नहीं बोल रही थी कि सेम क्वेश्चन आएगा, बट स्टिल कि आपको इस टॉपिक में से ज़रूर क्वेश्चन आएंगे, और देख लीजिए आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन है, तो इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर अप करके जाना था। और जिन स्टूडेंट्स ने पीवाईक्यू की क्लासेस अच्छे से और पूरी क्लासेस ली है, उनको पता है कि मैंने कौन कौन से टॉपिक पे जोर दिया था, किस टॉपिक को आपको पढ़ने के लिए बोला था। और बहुत बार पीवाईक्यू भी रिपीट होते हैं, बट पीवाईक्यू रिपीट ना हो, बट एक टॉपिक का आइडिया हो जाता है कि कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैंने सो फार आपको बताया था। तो देखते हैं हम ये क्वेश्चन हैं। सत्यापन ई गवर्नेंस परियोजनाओं का उद्देश्य विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं और योजनाओं को सामान्य व्यक्ति के लिए उनकी समझ में आने वाली भाषाओं में उपलब्ध करवाना। रीजन देखते हैं, ये परियोजनाएं आईटी जागरूकता को बढ़ाने के लिए, आईटी परिवेश में सुधार करने, स्थानीयकृत समाधान प्रदान करना और क्षेत्रीय भाषाओं में आईटी शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाने पर ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। सत्यापन ए सही है लेकिन आर गलत है, सत्यापन ए गलत है लेकिन आर सही है, सत्यापन ए और आर दोनों सही है, आर सत्यापन ए की सही व्याख्या है। लास्ट वन है, सत्यापन ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सत्यापन की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ आर करेक्ट, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा ये ब्लर है क्योंकि किसी स्टूडेंट का एग्जाम पेपर है, तो उसी को लेकर हमने, और ये देख लीजिए, मैंने आपको बहुत बार जब एनएचएम की पीवाईक्यू करवाई थी तब बोला था कि आपको प्रोग्राम देंगे, प्रोग्राम की फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म कैसे भी आ सकती है। इसमें उन्होंने फुल फॉर्म दी है और सामने उनकी डेट मैच का कॉलम दिया है, तो कौन से डेट पे कौन सा प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। और ये मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हुआ है एनएचएम के एग्ज़ाम से। कैसे कि ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज क्वेश्चन आए, बट ये वन लाइनर सारे क्वेश्चंस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, और उनको उन्होंने फुल फॉर्म में उन्होंने कॉलम मैच में आपको रिपीट किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम। फर्स्ट, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो इसका सही मैच जाएगा फरवरी 2013। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो इसका सही मैच जाएगा जनवरी 2014। जननी शिशु सुरक्षा योजना, इसका सही मैच जाएगा जून 2011। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, तो इसका सही मैच जाएगा 2005। तो इसके अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, वो इसका करेक्ट आंसर जा रहा है। आई होप कि आप सारे एस्पिरेंट्स जिन्होंने पीवाईक्यूज़ की क्लासेस अच्छे से की है मेरे वीडियो क्लासेस पे, उन्होंने ये क्वेश्चन 101% सही बनाया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 2014 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने टीबी को करने की व्यापक रणनीति को मंजूरी दी है, एवं 20 वर्षीय कार्यक्रम टीबी के कारण मृत्यु, बीमारी और पीड़ा को समाप्त करने को बनाया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शंस देखते हैं। कम करना, न्यूनतम करना, समाप्त और कम करना, समाप्त और शून्य, शून्य और न्यूनतम करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, समाप्त और कम करना। ठीक है, सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एनएचएम के घटक हैं? आरएम, एन, सीए, H+N, स्वास्थ्य प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण, गैर संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम, संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम, बुनियादी ढांचे का रखरखाव। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और 5 सभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एंड फिफ्थ। तो आई गेस इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसका सही आंसर है।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत नगद सहायता के लिए पात्रता मानदंड अस्पतालों के मानदंडों की उपेक्षा करते हुए, ठीक है, निम्नलिखित प्रदर्शन वाले राज्यों में प्रसव करवाने वाली गर्भवती सभी गर्भवती महिलाएं, निम्न प्रदर्शन वाले राज्यों में प्रसव करवाने वाले सभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गर्भवती महिलाएं, उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्यों में 19 वर्ष और उससे अधिक आयु की गरीबी रेखा से नीचे की गर्भवती महिलाएं। ठीक है, उपयुक्त में से सही विकल्प चुने। केवल फर्स्ट एंड सेकंड सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी सही है, केवल सेकंड सही है, फर्स्ट एंड थर्ड सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक है, सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत सरकार ने जननी शिशु सुरक्षा योजना कब लॉन्च की थी? अब ये क्वेश्चन आपको मैंने कितनी बार 3 स्टार मार्क करके करवाया था। 5+ एग्ज़ाम जो प्रीवियस NHM के हुए थे उनमें पूछा गया था, और मैंने बोला था कि आपके एग्ज़ाम में 101% क्वेश्चन आ सकता है। और इस क्वेश्चन को इन्होंने 2 बार पूछा इसी एग्ज़ाम में, एक बार कॉलम मैच में पूछा है, दूसरा वन लाइनर में पूछा है। तो नो डाउट अगर जिन्होंने PYQ की क्लासेस की है उन्होंने 101% इसको सही बनाया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जून 2011। तो ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से किसी का गलत होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई MNDY योजना का अर्थ है? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, औषधीय प्राकृतिक चिकित्सा योजना, मुख्यमंत्री निदान दवा योजना, मुफ्त प्राकृतिक औषधि योजना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मैंडी। ठीक है, सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस सबसे उपयुक्त और विशेष कर वेक्टर ग्राफिक्स को छापने के लिए बना है? ऑप्शन नंबर ए है प्लॉटर, ऑप्शन नंबर बी इज डीजी वेहल, ऑप्शन नंबर सी इज इंकजेट, ऑप्शन नंबर डी इज डॉट मैट्रिक्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और ये सभी प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगेन कॉलम मैच वाला क्वेश्चन पूछा है और इन्होंने मुहावरे से कॉलम मैच वाला क्वेश्चन पूछा है। तो देखते हैं, फर्स्ट है हमारा आँच न आने देना। तो इसका सही मैच जाएगा फोर्थ के साथ, तनिक कष्ट ना होने देना। तो इस क्वेश्चन का अगर आप देखें डायरेक्ट ही तो इस ऑप्शंस में से फर्स्ट ऑप्शन है उसमें जो फोर्थ है वो आंसर आ रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, बट हमें सारों को क्रॉस चेक अच्छे से कर लेना चाहिए। तो सेकंड है आग बबूल होना, उसका सही मैच जाएगा क्रोध से भर जाना। नेक्स्ट है आग में घी डालना, उसका सही मैच जाएगा क्रोध को बढ़ाना। फोर्थ है आपे से बाहर होना, बहुत बहुत क्रोधित होना। ठीक है, तो ये सही मैच जा रहा है, इसका आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, ठीक है, दृश्य संग्रहित पैतृक कृत्रिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैतृक। पैतृक जो है वो गलत है। ठीक है, सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अपेंडिक्स पारिभाषिक शब्द का अर्थ है? देख लीजिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रॉम MCQ, 101%। आप अगर PYQ की क्लासेस देखेंगे तो उनमें मैंने क्वेश्चन आपको करवाया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है परिशिष्ट, ऑप्शन नंबर बी है निकाय, ऑप्शन नंबर सी है जवाबदेही, ऑप्शन नंबर डी है तदर्थ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिशिष्ट। ठीक है, सेम वे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भले लोगों के भी बुरे दिन आ सकते हैं, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है? ऑप्शन नंबर ए है चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है, ऑप्शन नंबर बी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ऑप्शन नंबर सी घायल की गति घायल जाने, और ऑप्शन नंबर डी चंदन की चुटकी भली गाड़ी भरा ना काट। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए, चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है। ठीक है, सेम वे देख लीजिए, आज के जो हमारे पेपर के क्वेश्चन थे मैंने आपको सारे सोफा करवा दिए हैं, और इनमें से मतलब ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन ही रिपीट हुए हैं, बट इंग्लिश का तो टाइप ऑफ पैटर्न क्वेश्चंस का वही रखा है जो मैंने प्रीवियस करवाए थे। मतलब सिनोनिम पूछा है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चंस पूछा है, तो फिल इन द ब्लैंक वर्ब से क्वेश्चन पूछा है, तो उन्होंने अकॉर्डिंग टू पैटर्न सेम आया है।
और कुछ कुछ क्वेश्चन जो NHM पार्ट के थे वो डायरेक्ट रिपीट हुए हैं। कुछ एक क्वेश्चन जो शायद एक हिंदी का था वो भी एक डायरेक्ट रिपीट हुआ है। तो अगर हमने 19 कैडर्स की एग्ज़ाम के PYQs को रिपीट करे हैं तो एटलीस्ट मैंने 5 क्वेश्चंस का बोला था और इन्होंने एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस तो रिपीट कर ही दिए हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आपको PYQ करने का महत्व पता चला होगा। PYQ से आप अच्छे से क्वेश्चन बना पाए होंगे और तो और नहीं सही बट आपको एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के पैटर्न का आइडिया अच्छे से लग गया होगा सो फार, जिससे आपको बहुत हद तक कम दिक्कत हुई होगी एग्ज़ाम को करने में। क्योंकि अगर आपको पहले से पता होता कि कॉलम बैच वाले क्वेश्चंस आएंगे, फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चंस आएंगे, एसेशन डीजल वाले क्वेश्चन आएंगे, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है कि आपको जब पेपर हाथ में आए तो आप एकदम से चौंके नहीं, आप अच्छे से क्वेश्चन को देखें, बनाएं और जो आपको टफ लगता है उन क्वेश्चन को आपको लास्ट में बनाएं। और आपको ऑप्शन नंबर ई भरने का अच्छे से ख्याल रखने के लिए भी कल मैंने बता दिया था। तो सो फार आज आपने अगर जिन्होंने वीडियो देखी थी तो वो अच्छे से इस चीज़ को भी रिमाइंड करके आए होंगे। और मैंने जैसे बोला था कि PYQ का आपको बेनिफिट होगा तो 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने PYQs किए हैं उनमें से जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो 101% आपके सही गए हैं। तो यही होता है फ़ायदा। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्वेश्चन ना सही बट पैटर्न का आइडिया लगता है। और बहुत बार आपको जैसे मैंने बोला था कि NHM रिपीट करता है तो 4 to 5 क्वेश्चन तो आपके रिपीट हो चुके हैं एग्ज़ाम में, जो मैंने आपको बता भी दिया है। तो ठीक है, आपकी एग्ज़ाम अच्छे से गई होगी। अब आपके कट ऑफ पे बात करेंगे हम जल्दी ही, और उसके बाद आपका जैसे ही NHM रिजल्ट डिक्लेयर करता है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। थैंक यू।